नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन और बेहद ही खास अवसर। आज के इस खास दिन पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी आज उनके साथ मौजूद हैं। पौधारोपण कार्यक्रम लगातार जारी है। पिछले 2 सालों से नर्मदा जयंती पर जो संकल्प सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया था, 2 साल उसको हाल ही में पूरे हुए हैं और एक के बजाय अब 3 पौधे रोपते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इस बीच कई सारे खास मेहमान भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन आज उनका जन्मदिन, बेहद खास अवसर। एक बार फिर से पौधारोपण करते हुए सीएम शिवराज, पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से लाडली बहनों को भी मिलने वाली है और इस योजना के आगाज को भी अगर देखा जाए, उसके मद्देनजर भी आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पौधारोपण करते हुए ये संदेश भी दे रहे हैं कि प्रकृति के विकास में, प्रकृति के संरक्षण में पौधारोपण कितना महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से उनकी अपील रहती है कि हर जन्मदिन के अवसर पर हर किसी को, वेडिंग एनिवर्सरी के अवसर पर पौधारोपण करना चाहिए। अलग अलग संस्था के लोग आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण करते हुए सीधा संदेश प्रदेश को, देश को कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक खास कदम। लाडली बहना योजना की शुरुआत भी आज होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन भी आज है और बेहद ही खास अवसर। लेकिन हर दिन खास होता है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने के लिए पहुंचते हैं। कई सारे अन्य संस्थाओं के लोग भी आज पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम भी लगातार जारी है। पत्नी साधना सिंह भी आज उनके साथ मौजूद हैं और ये संकल्प जो कि अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से प्रेरणा लेकर हर संस्था अब ये चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण में उनकी भी भागीदारी हो और इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आज कई संस्थाओं के लोग, कई एनजीओज जो कि पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लगातार तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। जम्बूरी मैदान में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उन तस्वीरों का भी आज इंतजार रहेगा क्योंकि एक बड़ी सौगात आज लाडली बहना योजना के तहत सीएम शिवराज आज प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। प्रदेश की बहनों को मुख्य तौर पर देने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जब साल 2007 में हुई, वही तस्वीरें आज कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से आपके सामने होंगी जब लाडली बहना योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए पौधारोपण करते हुए सीएम शिवराज। नर्मदा जयंती का उनका ये संकल्प जो कि अब आंदोलन का रूप ले चुका है। एक तरफ तमाम वेबिनार्स और तमाम सेमिनार्स में जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सिर्फ चर्चाएं होती हैं, हमारे मुख्यमंत्री किस तरह से उन चर्चाओं को जमीनी स्तर पर उतारते हैं, उसकी वानगी बनती है। तस्वीरें रोज ही आपको देखने को मिलती हैं। आज खास ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि सीएम का जन्मदिन भी है, परिवारजन आज उनके साथ मौजूद और तमाम संस्थाओं के लोग आज एकजुट हैं। भोपाल को हरा भरा बनाने का संकल्प, और जहां भी कार्यक्रम होता है, जहां भी मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, कोविड के दौरान भी उनका ये संकल्प टूटा नहीं। आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता से सीएम विचार करते हैं और उस विचार को हूबहू हकीकत में बदलने का काम करते हैं। तो सीएम अकेले चले थे और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कारवां बनता गया, क्योंकि अब तमाम संस्थाओं से जुड़े लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। कई बड़ी हस्तियाँ जो कि भोपाल में किसी मुख्य कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुँचती हैं, सुबह सवेरे तस्वीरें सामने आती हैं जब मुख्यमंत्री उनके साथ पौधारोपण करते हैं और अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली भी समझते हैं वो लोग जो कि
सीएम के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सर हम मीडिया वाले भी एक पौधा और आज सीएम पौधारोपण करते हुए देखिए अब मीडिया कर्मियों के साथ भी पौधारोपण करेंगे सीएम शिवराज। आमतौर पर ये तस्वीरें सामने आती रही, हर एक व्यक्ति इस संकल्प में सीएम शिवराज सिंह चौहान का साथ देना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास मानता है। मीडिया कर्मियों के साथ भी देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोग जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं और पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज का जन्मदिन है और इसलिए बहुत खास हो जाती हैं आज ये तस्वीरें। आज एक बड़ी सौगात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं प्रदेश की लाडली बहनों को। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता भी यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण करते हुए संकल्प लेते हुए रोज एक पौधा रोपेंगे, प्रकृति के संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीडिया कर्मी भी इस जन आंदोलन में भागीदारी निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें इससे बेहतर कोई तोहफा मेरे लिए तो हो नहीं सकता। जन्मदिन पे पेड़ लगाए जाए, हरी भरी रहे। एक संकल्प जो कि जन आंदोलन का रूप ले चुका है, इसमें हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाना बहुत जरूरी समझता है। बहुत खास अवसर होता है जब प्रदेश के मुखिया के साथ आपको भी पौधारोपण करने का अवसर मिले और जब से इस संकल्प की शुरुआत हुई कई सारे लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आए। आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधा रोपने की कोशिश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पहले भी वो अपील कर चुके हैं कई बार कि जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी खास दिन हो, उसे आप एक पौधा रोपकर अगर शुरुआत करते हैं तो प्रकृति के लिए भी अच्छा है और आपकी आत्मसंतुष्टि भी इससे होगी कि आपने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में अपनी भागीदारी निभाई है, एक बड़ा कदम उठाया है। तो परिवार के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हैं। लगातार सुबह से ही शुभकामनाओं का सिलसिला उनके लिए लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं सीएम शिवराज को और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी में भी आज कहीं ना कहीं वो झलक नजर आती है, जिसमें स्पष्ट है कि मुखिया का जन्मदिन है और इस अवसर को खास बनाना है। प्रदेश की जनता भी तहे दिल से सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये शुभकामनाएं भेज रही है लगातार। और आज वो दिन है जब तमाम उन योजनाओं को याद किया जाए जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई और प्रदेश की जनता को सीधे लाभान्वित करती हैं। हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं योजनाएं जिनको इनकी जरूरत है। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 और आज लाडली बहना योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 2023 का ये साल याद रहने वाला है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। प्रदेश की बहनों को क्योंकि आज एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से होगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि तमाम लोग आज यहाँ मौजूद हैं, राजधानी वासी यहाँ पर हैं और अब इंतजार है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया से भी मुखातिब हो और यहाँ पर जब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचते कई बड़ी बातें प्रदेश की गतिविधियों को लेकर करते हैं। और अब आप सुनेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान को, आज जन्मदिन भी उनका, इसलिए बेहद ही खास ये संबोधन प्रदेश के लिए भी। तो देखिए सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान अब मीडिया से मुखातिब होंगे। आ जाओ सब सीएम हाउस परिवार। मित्रों, आज मुझे
अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मेरे जन्मदिन के दिन भी हमने अपने सीएम हाउस परिवार के साथ, जो दिन और रात मेरे साथ रहते हैं अनेकों वर्षों से, उन परिवार के सभी साथियों, बहनों, भाइयों के साथ आज हमने यहाँ वृक्षारोपण किया। जन्मदिन मेरे लिए संकल्प दिवस भी है और मैंने प्रदेश के अपने सभी स्नेहियों से अपील की थी कि जन्मदिन के दिन किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत भी नहीं है। जन्मदिन भी काम करके ही मनाया जाना चाहिए। उतना समय हम बर्बाद क्यों करें जिंदगी का कोई उत्सव मना के। इसलिए सवेरे से हम लोग काम में लगे हुए हैं। पार्टी की बैठक भी हुई और अब मेरी प्यारी लाडली बहनों का कार्यक्रम है। बीच में एक जगह और वृक्षारोपण के लिए बहनें इंतजार कर रही हैं, तो उनके साथ भी वृक्षारोपण करना है। लेकिन संकल्प यही है, क्योंकि राजनीति मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति और जनता की सेवा के लिए अनेकों योजनाएं बनाते हुए जनता की जिंदगी में कैसे आनंद और प्रसन्नता आए, इसका प्रयास निरंतर चल रहा है। जिंदगी ही यज्ञ बन जाए, सेवा का महायज्ञ, प्रदेश की प्रगति और विकास का महायज्ञ। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें और पर्यावरण जैसे मुद्दे जो धरती को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ें। इसलिए वृक्षारोपण के काम में भी लगे, पानी भी बचाएं, ऊर्जा भी बचाएं, नशा मुक्त प्रदेश बनाएं और प्रदेश का गरीब से गरीब भाई बहन आगे बढ़ पाए, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। आज मैं भाव विभोर हूं इसलिए कि बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना, गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना, लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ भी है। मैं मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरे साथ वृक्षारोपण किया और कम से कम वृक्षारोपण, हरित प्रदेश और विकास के कामों को, जन कल्याण के कामों को वो जनता तक ले जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गृह मंत्री जी ने आज अमित शाह जी ने आपको जन्मदिन की नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको हार्ड वर्किंग सीएम सर सबसे मेहनती सीएम बोला है। मैं प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है, हमारे मार्गदर्शक हैं। वे अद्भुत नेता हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत को स्थापित कर दिया है और स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा किया है। वो सदैव हमें प्रेरणा देते हैं। अमित शाह जी हमारे एक ऐसे नेता कि जो लोग असंभव समझते थे उसको संभव करके दिखाया है। देश की सुरक्षा के लिए, प्रगति और विकास के लिए मैं सभी का आभारी हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हों, वित्त मंत्री सीतारमण जी हों, अनेकों हमारे वरिष्ठों ने शुभकामनाएं दी है और आमजन ने भी शुभकामनाएं दी। मैं सबका आभारी हूं। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं एक और बार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को और लगातार प्रदेश की लाडली बहनों को जो सौगात मिलने वाली है इसका वो जिक्र कर रहे थे। सिलसिलेवार जब जमुरी मैदान तक वो पहुंचेंगे, इस बीच कुछ महिलाओं के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम भी जिसका उन्होंने जिक्र किया।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर रतलाम से है। सर्वोदय एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रेक शू लॉक हुआ। आपको बता दें कि कोच नंबर B2 का ब्रेक लॉक हुआ था और ब्रेक लॉक होने से चिंगारी और धुआं उठने लगा था। रेल कर्मचारी की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रतलाम में ये हादसा, रतलाम से जम्मू तवी की ओर ये सर्वोदय एक्सप्रेस जा रही थी। धुआं जैसे उठा, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर्वोदय एक्सप्रेस बांगरौद स्टेशन की ये घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि रेलवे कर्मचारी मौके पर मौजूद थे जिन्होंने इस स्थिति पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा यहां होते होते टल गया। नहीं तो भीषण आग हो सकता था कि इस ट्रेन में लगे और काफी नुकसान होता, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा यहां टल गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही धुआं उठा, मौके पर अफरा तफरी मची। यात्री फौरन अपनी बोगी से उतरकर नीचे खड़े हो गए और डर का माहौल उस दौरान रहा। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या स्थिति उस दौरान रही होगी। सर्वोदय एक्सप्रेस की घटना, ब्रेक शू लॉक हो गया था। B2 कोच की ये पूरी घटना बताई जा रही है और हल्की चिंगारी के साथ यहाँ धुआं उठने लगा था। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ रही कि फौरन ही यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग लगने की एक बड़ी घटना यहां पर हो सकती थी, लेकिन आभार मानिए रेल कर्मचारियों का कि उनकी सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा यहां होते होते टल गया। कोच B2 जहां पर ब्रेक शू लॉक हो गया था, उसके बाद चिंगारी उठी, धुआं उठा और इस तरह की अफरा तफरी मची। हालांकि यात्री सभी सुरक्षित हैं, किसी जनहानि की सूचना नहीं है। उनका सामान भी पूरी तरह से सुरक्षित, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। और अब बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की। विद्युत डीपी में आग लगी है। आग लगने के साथ ही धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है। डीपी में आग लगने के बाद घरों की बिजली गुल हो गई। मौके पर बिजली विभाग की टीम भी पहुंची है। पानी गिरने और ओवरलोड से विद्युत डीपी में आग लगी थी, ऐसी जानकारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीषण आग की। हालांकि बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक बड़ी खबर है। विमान के भीतर यूरिन करने का एक और मामला सामने आया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केस दर्ज हुआ है। अमेरिकन एयरलाइन से आरोपी पैसेंजर आ रहा था। आरोपी का नाम आर्य बोहरा बताया जा रहा है। दिल्ली से साउथ डिफेंस कॉलोनी में आरोपी रहता है। USA में रहकर आरोपी पढ़ाई करता था। एयरपोर्ट पुलिस मामले की तहकीकात में अब जुटी हुई है। इस तरह का एक और केस यहां सामने आया है। USA से आरोपी आ रहा था, दिल्ली के साउथ डिफेंस कॉलोनी में रह रहा था, लेकिन इस बीच इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब पुलिस ने केस दर्ज किया है, आगे की तफ्तीश में जुटी हुई, तहकीकात में जुटी हुई। और एक बार फिर बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिनका आज 64वां जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम ने अपना बर्थडे नहीं मनाने का ऐलान किया है। वहीं सीएम अपने जन्मदिन पर बहनों को तोहफा देने के लिए जा रहे हैं। जम्बूरी मैदान में आज सीएम लाडली बहना योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपए बहनों को दिए जाएंगे। प्रदेश में इस साल आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश में है और इसी को लेकर आज जम्बूरी मैदान में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कैसे लाडली बहना योजना महिलाओं की जिंदगी को बदलने का काम कर सकती है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और अब आप पार्टी प्रमुख केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रायपुर पधार रहे हैं। यहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस ने तो तैयारी शुरू कर दी है। मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ को अपना विशेष जो लक्ष्य है वो बना करके मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री आप पार्टी के इस महती सभा में शामिल होंगे, जिसकी तैयारी व्यापक रूप से की गई है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपनी दस्तक दी थी, मगर उतनी बड़ी सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी थी। इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर छत्तीसगढ़ में दमदारी के साथ उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि आज रायपुर के जोरा में एक बड़ा जनसभा आयोजित करने जा रही है। इस सभा को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो संबोधित करेंगे। देखना ये होगा कि आने वाले समय आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली किस रूप में आ पाती है और यहाँ के जो मतदाता हैं उन्हें कितना पसंद करते हैं। लेकिन जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और आप पार्टी मैदान पर उतरी है, वहां वहां कांग्रेस को एक बड़ी हार या फिर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। देखना ये होगा कि जब 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो दखल है, जो धमक है, उससे कांग्रेस को कितना फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और उधर रायगढ़ के खिलचीपुर मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से 20 दिन पहले सिलेबस बदल दिया गया। ऐसे में छात्र परेशानी में पड़ गए हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। जब बच्चों और अभिभावकों ने इसका विरोध किया तो स्कूल प्रशासन बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने लगा। बच्चों का आरोप है कि शिक्षक खुद क्रॉस का लॉकेट पहनते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे रुद्राक्ष की माला या कुछ भी पहनने नहीं देते। स्कूल और बोर्ड के द्वारा निर्धारित कोर्स को पढ़ते हुए बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं अपनी फाइनल परीक्षाओं के लिए। उनकी कोशिश ये रहती है, उसमें जी जान लगा देते हैं कि परीक्षाओं में अच्छे अंक आए और खास तौर पर जब बात हो 10वीं और 12वीं कक्षा की। लेकिन कैसा हो अगर परीक्षा के एन पहले या 20 दिन पहले आपको ये बताया जाए कि आपने जो साल भर पढ़ाई की है वो पढ़ाई अब आपके किसी काम के नहीं। अब कोर्स को बदल दिया गया है और स्कूल प्रशासन ये कहे कि 20 दिन में हम अपना नया कोर्स जो है वो बच्चों को पढ़ा देंगे, तो ये कितने हद तक संभव हो पाएगा ये तो समझा जा सकता है। और ये अनोखा मामला जो है वो मध्य प्रदेश से सामने आया है। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर के एक स्कूल में जो साल भर से कोर्स पढ़ाया जा रहा था अब वो परीक्षाओं में नहीं आएगा, बल्कि नया कोर्स जो है वो पढ़ाया जाएगा और वो परीक्षा में आएगा। और इस कोर्स को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को मात्र 20 दिन का समय मिलेगा, जो उनके लिए भी चुनौती है तो वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। अभिभावक भी इससे खासे परेशान हैं, स्कूल प्रशासन के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं और जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक भी आवाज पहुंचाई गई है। तो बदले में उन्हें आश्वासन जरूर मिला है कि अगर ये मामला गलत है तो इसमें उचित कार्रवाई जो है वो जिम्मेदारों से बात करके कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो स्टूडेंट्स पर बनाई है, क्योंकि 10वीं और 12वीं काफी महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं जो आपका पूरा भविष्य, पूरा कैरियर निर्धारित करती हैं। और अगर उन्हीं क्लास की जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके एन पहले इस तरीके का झटका लग जाए तो फिर क्या हो। उम्मीद करते हैं कि बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ न्याय होगा और ये जो बदली हुई व्यवस्था है ये बच्चों को ज्यादा परेशान ना करे, उनके जो पेपर्स हैं वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में ना बिगड़े। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।